और जो यहाँ से व्यू है वो उससे भी बेटर है। गलत बंदी के साथ गलत जगह आ चुका हूँ मैं। Quite a good workout indeed. Hey guys, welcome back to our channel. आज का जो वीडियो है हम शुरू कर रहे हैं हमारे घर से धर्मशाला में। एंड आज का प्लान काफ़ी डिफरेंट है। आज क्योंकि धर्मशाला में भी सिर्फ मैं ही हूँ एंड वृंदा चंडीगढ़ में। सो प्लान आज का ये है कि मैं यहाँ से चंडीगढ़ जाऊँगा। एंड यूजुअली मैं ड्राइव करके जाता हूँ, बट आज हम ड्राइव करके नहीं जाएंगे, आज हम बाय एयर जाएंगे। मैंने सुना है कि यहाँ का जो एयरपोर्ट है बहुत प्रिटी है, तो आज मैं भी एक्सपीरियंस करूँगा। लेट्स सी कैसा है। तो बट क्योंकि मेरी फ़्लाइट शाम के दोपहर के 1:30 बजे है, तो मैंने सोचा लेट्स स्टार्ट द डे विद व्हाट आई लव टू डू द मोस्ट। आज अभी जाऊँगा मैं जिम, थोड़ा वर्कआउट करेंगे, उसके बाद थोड़ा ग्रूमिंग वगैरह के लिए वील गो टू अ सैलून एंड उसके बाद वील फ्लाई टू चंडीगढ़। सो दिस इज़ हाउ आई लाइक टू स्टार्ट माई मॉर्निंग। परफेक्ट। तो यार क्योंकि मैं धर्मशाला में रहता हूँ तो यहाँ की रोड्स बहुत ही अच्छी है यार, और काफ़ी प्रिटी भी है। छोटी हैं बट काफ़ी अच्छी है। सो मैं अभी घर से निकला हूँ एंड इट्स क्वाइट अ सनी डे। तो मैंने कहा कि आपको दिखाऊं कि रूट कैसा दिखता है जिम का। इट्स क्वाइट नाइस। सो मेरा जो जिम है वो स्टेडियम के बहुत पास है, तो आप मेरे पीछे देख सकते हो, ये धर्मशाला क्रिकेट स्टेडियम है। यहाँ पे IPL आई थिंक हर साल 2 या 3 मैचेस होते हैं विच आर फिनोमिनल। और जो यहाँ से व्यू है वो उससे भी बेटर है। आई जस्ट शो यू। सो ऑन अ सनी डे दिस इज़ द व्यू। आई मीन इट्स सो प्रिटी। मैं कभी कभार यहाँ सुबह बस वॉक करने आ जाता हूँ एंड आई जस्ट स्टे एंड जस्ट लुक एट द व्यू। इट्स अमेजिंग। काफ़ी पीसफुल भी है, तो यहाँ पे लोग आके बस दे सिट मेडिटेट करते हैं या फिर सुबह योगा कर लेते हैं। काफ़ी देखा मैंने। और यहाँ सुबह काफ़ी एथलीट्स ट्रेनिंग भी करते हैं, क्योंकि थोड़ा आगे जाके यहाँ पे स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया का एक काफ़ी बड़ी फैसिलिटी है जहाँ पे रनर्स या हाई जंपर्स वगैरह ट्रेन करते हैं। सो दिस इज़ क्वाइट अ नाइस प्लेस एंड लाइक आई सेड द व्यूज टू डाई फॉर। सो व्हेन इट कम्स टू वेट लिफ्टिंग, मेरी अप्रोच यही रही है हमेशा से। मैं ड्रॉप सेट्स में काम करूँ, मैं टोटल वॉल्यूम लिफ्टेड देखता हूँ और इससे ड्रॉप सेट्स में मैं वॉल्यूम थोड़ी ज़्यादा उठा पाता हूँ, रेप्स भी मेरे थोड़े ज़्यादा रहते हैं। सो क्या करता हूँ मैं, लेट्स से हेवीएस्ट वेट पॉसिबल मैं उसके 10 रेप्स कर लेता हूँ और उसके बाद जितने हो उसके हाफ नहीं, उसके 75% वेट पर बाकी के रेप्स करता हूँ। दिस इज हाउ इट गोज़। तो मेरी जर्नी अभी तक इस तरीके की रही है। तो पहले मैं काफ़ी ओवरवेट था, अराउंड 100-105 kg। फिर मैंने सारा वेट लूज़ किया। तो मैं काफ़ी टाइम से 80-85 पे स्टेबल हूँ, बट अब मैं कोशिश कर रहा हूँ उसको बढ़ा के थोड़ा 90 तक लेके जाने की, ताकि थोड़ा मेरा मसल मास बढ़ जाए। उसके लिए आई एम ट्राइंग टू डू हायर वॉल्यूम्स, और उसके बाद साथ में प्रोटीन काफ़ी ज़्यादा ले रहा हूँ एंड कार्ब्स भी थोड़े इंक्रीज़ किए हुए हैं आज के। Quite a good workout indeed. So finally crazy workout के बाद अब हम जाएंगे, थोड़ा अपने आप को ग्रूम करवाएंगे, बियर्ड वगैरह कट करवाएंगे एंड उसके बाद घर जाके पैकिंग करके एयरपोर्ट। इट्स ऑलरेडी 10:30। मेरे को एयरपोर्ट के लिए आई थिंक मैक्स 11:30-12 बजे से निकलना है। काफ़ी चीज़ें पड़ी है, तो पहले वो करते हैं, उसके बाद निकलेंगे।
वर्कआउट हो गया है, बियर्ड कट हो गया है और साथ के साथ हम लेट भी हो गए हैं तो अब जल्दी से घर जाएंगे, सारा काम करेंगे यार। एक्चुअली अब काफ़ी लेट है तो वो भी निकलना चाहिए। यहाँ पे लिखा है कि 24 मिनट्स है, तो आई थिंक 11:50 तक पहुँच जाएंगे, तो वेर ऑन टाइम, कोई टेंशन नहीं है। एंड लेट्स गो नाउ। सो वी रीच द एयरपोर्ट एंड टाइमली पहुँच गया। बट यार यहाँ से व्यू बहुत ही क्रेजी है। मैं अभी कैमरा टर्न करता हूँ और व्यू दिखाता हूँ। सो वो सारे माउंटेन रेंजेस है और वहीं पे एक रनवे है जहाँ से हमारी फ़्लाइट जाएगी। एंड यहाँ कार पार्क है, तो जस्ट पार्क माई कार ओवर हियर एंड अब यहाँ से फ्लाई करेंगे, सीधा चंडीगढ़ जाएंगे। आई थिंक इट शुड टेक मैक्स 30 मिनट्स एंड उसके बाद 2 दिन बाद वापस आएंगे हम यहाँ। आई डोंट थिंक मैंने कभी इतना छोटा एयरपोर्ट को भी देखा है। आई जस्ट शो यू गाइस कि कितना ही छोटा एयरपोर्ट है ये। तो ये है चेक इन काउंटर एंड इसके पीछे है वेटिंग एरिया। तो ये है छोटा सा वेटिंग एरिया और मैं वहाँ से एंटर किया था। मैं आई एम नॉट इवन किडिंग, दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट प्रिटीएस्ट एयरपोर्ट्स आई हैव एवर सीन। अभी जब मैं बाहर जाऊँगा तो आप लोगों को दिखाऊँगा एंड आई एम प्रीटी श्योर यू गाइस विल एग्री विद मी। ये काफ़ी सुंदर एयरपोर्ट है। सो वी लैंडेड एट चंडीगढ़ एयरपोर्ट। काफ़ी पीसफुल फ्लाइट थी, मैक्स 30-40 मिनट्स, ना ज़्यादा टर्बुलेंस एंड वेरी वेरी कन्वीनियंट। सो अब हम अपने लगेज का वेट कर रहे हैं। जैसे ही लगेज आएगा यहाँ से निकलेंगे। आई थिंक वृंदा ऑलरेडी पहुँच गई होगी को पिक करने, फिर उसके बाद हम उसके घर जाएंगे एंड थोड़ा वहाँ चिल करेंगे एंड उसके बाद लेट्स सी व्हाट द प्लान इज़। सो आप लोगों को ये एम्प्टी बेल्ट दिख रही होगी और आप सोच रहे हो कि मैं यहाँ पे क्यों खड़ा हूँ। सो लेट मी टेल यू समथिंग। अपेरेंटली फ़्लाइट लैंड कर गई बट मेरा लगेज नहीं आया है। सो इनकी जिस फ्लाइट में आया था वो आगे जयपुर जा रही थी, तो वो मेरा लगेज वहाँ से निकालना भूल गया। सो मैंने इनको रिक्वेस्ट की है कि किसी भी तरीके से मेरे को मेरा लगेज दीजिए। तो मैं अभी वेट कर रहा हूँ, अभी जब लगेज आएगा तो हम निकलेंगे। सो फाइनली आफ्टर वेटिंग फॉर लाइक 30 मिनट्स मेरा लगेज आ गया एंड वी आर एग्जिटिंग द एयरपोर्ट नाउ। वहाँ पे बंदा मेरी वेट कर रही है एंड उसके बाद हम उसके घर जा रहे हैं। यार एक चीज़ तो पक्की बात है, चंडीगढ़ में गाड़ी चला के बहुत ही मज़ा आता है। आई थिंक जितनी भी सिटीज़ है उसके कंपैरेटिवली यहाँ पे रोड सेंस थोड़ी ज़्यादा है, सड़कें ज़्यादा खुली है, स्पेशली कमिंग फ्रॉम धर्मशाला। तो जब भी मैं यहाँ आता हूँ मेरे को गाड़ी चला के बहुत मज़ा आता है। तो अभी हम हैं सेक्टर 8 में और मैं थोड़ा एक्साइटेड इसलिए हूँ क्योंकि यहाँ पे मेरा एक बहुत ही फेवरेट बुक स्टोर है, बारिसन बुक स्टोर। और मैं जब भी चंडीगढ़ आता हूँ मैं यहाँ से बुक ज़रूर लेता हूँ। एंड प्लस अच्छी बात ये है कि देव गॉट अ ब्लू टोकाई कैफे राइट नेक्स्ट टू इट, सो आई कैन जस्ट बाय अ बुक, ग्रैब अ कॉफ़ी एंड इट्स अ वेरी नाइस पीसफुल वे टू स्पेंड योर इवनिंग। तो अभी हम अंदर जाएंगे, वी विल बाय वृंदा वन बुक बिकॉज इसको चाहिए, शी हैज़ रेड हर अर्लियर वन, कौन सी थी वो, 4 सीजन्स इन जापान। सो अब उसकी वो ख़त्म हो गई। सो अब हम यहाँ आए हैं, वील गेट सम न्यू बुक्स फॉर आवरसेल्व्स एंड उसके बाद वील सिट देयर, हैव अ कॉफ़ी एंड उसके बाद फिर हम आगे जाएंगे। जैसे कि आपको पता चल ही रहा है कि ये ब्लॉग निखिल का है क्योंकि निखिल मुझे बोलने तो दे नहीं रहा है। तो एनीवेज एक्चुअली सो ही स्टार्टेड recording a day in his life since morning and now he's been in Chandigarh. So basically I'm just experimenting because it's my first time in front of the camera and till now I'm enjoying the process. So let's see how it goes. Yes.
मैंने आज तक कभी बुक स्टोर इतना क्राउडेड नहीं देखा। हम जब वृंदावन की बुक पसंद आती है वो लोगों को रिकमेंड करती है एंड यू कैन जस्ट सी। थैंक यू। सो इसी कैफ़े के साइड पे दिस इज़ वेरी नाइस कैफ़े कॉल्ड द ब्रू टोकाई कैफ़े। तो अभी हम वहाँ पे बैठे हैं। वील हैव आवर कॉफ़ीज ओवर हियर एंड प्रॉब्ली कुछ खा भी लेंगे क्योंकि थोड़ी बहुत भूख लगी हुई है। सो अब हम जा रहे हैं चंडीगढ़ की ओजी पार्टी प्लेस, नॉट एनी क्लब, जस्ट द अंडरपास। यहाँ की वाइब बहुत अच्छी होती है। मैं भी दिखाता हूँ, लोग ऑलरेडी भंगड़ा कर रहे हैं यहाँ पे। मेरे यहाँ की वाइब बहुत ही लाइवली है। आई मीन कोई भंगड़ा कर रहा है, कोई हिप हॉप कर रहा है, कोई बस चिल कर रहा है। तो मैं दिखाता हूँ अभी। एक ये भंगड़ा ग्रुप चल रहा है, एक ये भंगड़ा ग्रुप चल रहा है, वहाँ पे हिप हॉप चल रहा है। क्रेजी वाइब। यार यहाँ पे तो थिएटर हो रहा है। तो इसलिए छोटे-छोटे यहाँ पे पूरा एम्फी थिएटर बना हुआ है और यहाँ पे आई थिंक कोई इवेंट हो रहा है। काफ़ी अच्छे टाइम पे आ गया आई थिंक हम। चुपचाप हम एम्फी थिएटर से निकल जाते हैं। तो सभी जगह ले लें, बाकी ये बच्चे करेंगे। से यहाँ से जब एम्फी थिएटर से आप निकलो तो यहाँ पे सामने बहुत ही सुंदर आर्ट गैलरी है। तो यहाँ पे हर बारी मतलब कोई ना कोई एग्जिबिट हो ही रहा होता है। तो आज देखते हैं कौन सा एग्जिबिट है। आई थिंक इट सेज कलर्स ऑफ मॉनसून। वेरी इंटरेस्टिंग, लेट्स सी। That's how we're born to move, call it fate, call it truth. From the second that I saw your roots, I was induced. Look at your fruits, how they juice, it's a lot to take. There's only you up in my lens and I'm watching fate. She just hit me with the blue veins, now she gone ice cold, ice cold. She just hit me with the blue veins. Oh. A fool for a fool. So you know इस अंडरपास की बेस्ट पार्ट क्या है? तो ये हम अभी सेक्टर 17 में है। तो ये यहाँ से हमें कनेक्ट करके लाइक एज अ नेम सजेस्ट अंडरपास रोड के नीचे से लेकर जाके ये डायरेक्टली हमें रोज़ गार्डन पे कनेक्ट कर देता है। तो लाइक वन कैन यू नो जस्ट वॉक इन द रोज़ गार्डन, वहाँ थोड़ा वॉक वगैरह करके यहाँ आके थोड़ी वाइब इन्जॉय कर ली। लाइव म्यूज़िक भी चल रहा है यहाँ पे। सो यहाँ पे हम अंडरपास से निकल चुके हैं एंड वी रीच्ड द रोज़ गार्डन। इट्स लाइक काफ़ी सुंदर है यार यहाँ पे। काफ़ी टाइम बाद चंडीगढ़ आया हूँ एंड वाइब एज़ यूजुअल काफ़ी अच्छी है। एंड अभी तो रात हो गई है, मैं सोच रहा हूँ कल सुबह भी एक बार आऊँगा, देखते हैं क्या करते हैं। How was your experience? It was nice. When I used to come here, like as I'm born and brought up in Chandigarh, jab I used to come, it was very empty, and it was very like peaceful and like soulful. But I think every place has its own way of transformation. So I think this is a place now which is more hip, more people are coming here, and yeah, that's good. And it's a Sunday also. So. No, it's a Saturday. It's a Saturday. बट यार एक्चुअली मेरे को वाइब काफ़ी अच्छी लगी।
सो मैंने भी पता किया यहाँ हो क्या रहा है. सो इट्स अ ओपन माइक नाइट. तो यहाँ पे आई थिंक लोग अपना टैलेंट दिखाएंगे एंड आई थिंक एवरीवनस वेलकम. तो काफ़ी ऑडियंस भी इकट्ठी हो गई है जस्ट टू सी हाउ पीपल सिंग. एज यू कैन सी काफ़ी ज़्यादा लोग हैं यहाँ पे. आई मीन मैं तो ना गा पाऊँ बट सही है, लेट्स सी कौन कैसा गाता है. सो यहाँ की वाइब एंजॉय करके हम लोग निकल रहे हैं यहाँ से. अब हम जाएंगे वृंदा के घर. सो हम उसकी फैमिली के साथ डिनर करेंगे एंड वील कॉल इट अ नाइट. कल सुबह का प्लान हमारा काफ़ी इंटरेस्टिंग है. वील बी गोइंग फॉर पिकल बॉल यहाँ चंडीगढ़ क्लब में एंड हम अपने कुछ फ्रेंड्स से भी मिलेंगे. तो कल का दिन काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है. तो स्टे ट्यून्ड फॉर दैट. यहाँ पे काफ़ी अच्छा डांस भी हो रहा है यार. काफ़ी टैलेंटेड लोग हैं यहाँ पे, काफ़ी. अब वेरी गुड मॉर्निंग गाइस. अभी सुबह के 7:30 हो रहे हैं एंड आज संडे का दिन है. सो हमने कहा कि अपने फ्रेंड्स को मिलते हैं चंडीगढ़ में यहाँ पे. सो वी आर हेडिंग टू चंडीगढ़ क्लब राइट नाउ. वहाँ पे हम पिकल बॉल खेलेंगे, उनके साथ थोड़ा चिल करेंगे, रिलैक्स करेंगे. उसके बाद अपना डे स्टार्ट करेंगे. तो सी यू गाइस. सुबह सुबह कहीं भी आ जाओ इतना पीसफुल लगता है ना. दैट इज़ वाई आई प्रेफर वर्किंग आउट इन द मॉर्निंग. आई मीन इट्स क्वाइट पीसफुल हो गई है. तो अभी हम जा रहे हैं पिकल बॉल खेलने. हमारे फ्रेंड्स ऑलरेडी पहुंच चुके हैं. तो आई थॉट मैं एक बार ज़रा प्रॉपर्टी चेक कर दूँ. मैं कभी यहाँ आया नहीं बट इट्स वेरी नाइस एंड वेरी पीसफुल एज वेल. सो ये यहाँ का पैडल कोर्ट है. इट्स वेरी नाइस. मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था इतना अच्छा बट चलो आई एम ग्लैड. दे ऑल्सो हैव टेनिस ओवर हियर. आई थिंक यू कैन प्ले फुटबॉल ऑल्सो ओवर हियर. एंड ये रहा इनका. आई थिंक इट्स अ पिकल कोर्ट और अ पैडल कोर्ट. आई हैव टू सी व्हाट इट इज राइट नाउ. इट्स अ पैडल कोर्ट. की वाइब तो काफ़ी अच्छी है एंड म्यूजिक वगैरह भी लगा हुआ है. तो अभी हम अपनी गेम स्टार्ट करेंगे एंड लेट्स सी हाउ इट गोस. लेट मी इंट्रोड्यूस यू टू द क्रू. दैट्स शिवांकित, ऑब्वियसली यू गाइस नो हर. दैट्स वृंदा एंड दैट्स शिवाली. हम यहाँ पे खेलेंगे. लेट्स सी. लाल 12-10. क्रेजी गेम्स हो गई यार आज बैक टू बैक. दो गेम्स लगाई, दोनों हम जीत गए. तो गुड डे ओवरऑल, गुड स्टार्ट टू द डे एक्चुअली. अब हम जाएंगे कहीं पे ब्रेकफास्ट वगैरह करेंगे, कॉफ़ी पियेंगे और उसके बाद अपना दिन कंटिन्यू करेंगे. तो एनीवे 2 गेम्स हम जीत गए हैं, मैं और वृंदा. अब देखते हैं ये वाली गेम कौन जीतता है. अब बेसिकली क्या 2 गेम्स क्या 2 गेम्स हम जीत गए. प्लान ये है कि अब देखते हैं कौन ज़्यादा बॉल टैप्स कर सकता है. इसमें भी आई थिंक मेरे को लगता है मैं ही जीत जाऊँगा बट लेट्स सी. चलो लास्ट मैन स्टैंडिंग और एक दूसरे को डरा क्या आप जीत गए 2 गेम. ओए यार नाच करवा दी मेरी. चल तूने नाच. भाई मेरे को पता था मैं डैड नहीं है. एक्चुअली दिस इज फन. टांगे हिलनी चाहिए. वो जो फ्रेंड्स का एपिसोड था ना जिसमें वो रग्बी को पकड़ के बैठ जाते हैं. ओह 2 लोग रह गए.
many hours later. सी, इसको कहते हैं जीतना। टीम वर्क बोलते हैं इसको, वृंदा ने वो किया ये। अब तो मैं जीत ही गया हूँ ना? हाँ। ओहो, चलो थोड़ा शो ऑफ कर लेते हैं फिर। कैमरा ही बंद कर लेते हैं, कैसा रहता चलो, सो गाइस, एज यू कैन सी, गेम्स भी मैं जीता और ये भी मैं जीता। सो अभी हम लंच करने आए थे सेविल। अभी वील जस्ट गो इनसाइड। मैं भी फर्स्ट टाइम आया हूँ एंड वील ट्राई द फूड एंड वील टेल यू हाउ इट इज़। एंड बाय द वे वेदर बहुत अच्छा हो गया। इट्स रेनिंग आउट हियर एंड गर्मी बिल्कुल भी नहीं है। सो आई थिंक मैं परफेक्ट टाइम पे आया हूँ चंडीगढ़। और अपेरेंटली ये बादशाह का रेस्टोरेंट है, सो अगर उसके गाने अच्छे तो उसका खाना भी अच्छा होना चाहिए। क्या लगता है, बादशाह का खाना बादशाह के गाने से बेटर है? सो अभी वृंदा से पता करता है उसका बादशाह का फेवरेट गाना कौन सा है। आपका फेवरेट बादशाह का गाना कौन सा है? मुझे हनी सिंह पसंद है। गलत बंदी के साथ गलत जगह आ चुका हूँ मैं, जिसको बादशाह नहीं हनी सिंह पसंद है। अब मैं और वृंदा डिनर करने जा रहे हैं सल्टी नूडल्स। एक सच बात हूँ, जब से मैं चंडीगढ़ आया हूँ मैंने इतना खाना खा लिया है, इतना मैंने आई थिंक पिछले 2 हफ्तों में नहीं खाया होगा। तो आई थिंक अब वापस धर्मशाला जाके डाइट को थोड़ा और स्ट्रिक्ट करना पड़ेगा एंड जिम पे थोड़ा और फोकस करना पड़ेगा। आज संडे है तो आई गेस लास्ट चीट मील खा लेते हैं, उसके बाद अभी आई थिंक 2-3 वीक से मेरे को ब्रेक लेना पड़ेगा। कैसी लग रही है जगह आपको? अच्छी लग रही है। सल्ट्री लग रही है ये? यार अच्छी है। हाँ बट ठीक है, द वाइब इज़ क्वाइट नाइस। एम्बियंस भी काफ़ी अच्छी है। ज़्यादा लोग हैं नहीं अभी यहाँ पे, सो हम लोग ही हैं और एक और टेबल है। 7:30 आए हैं ना, तो 7:30 इज लाइक अ वेरी अर्ली टाइम, बट वी आर मीटिंग माय पार्टनर एंड लाइक co-founder ऑफ माय फर्म वॉल्यूट नेटवर्क्स, तो विल बी मीटिंग हिज फैमिली, so yeah, it's like a dinner with them today. Yeah, but I'll just show you around. मैं कैमरा टर्न करता हूँ, then you can see कैसी है जगह ये। So that's the bar area and बहुत कम टेबल्स है यार यहाँ पे वैसे ना, मैक्स आई थिंक 4 या 5 टेबल्स है। बाहर का एरिया बंद है क्योंकि गर्मी बहुत है। सो आई तो लाइक द वाइब ऑफ प्लेस। लेट्स सी खाना कैसा है यहाँ का। गुड मॉर्निंग गाइस। कल रात काफ़ी ज़्यादा खाना खा लिया था तो मैं सुबह थोड़ा जल्दी उठ गया। मैंने सोचा थोड़ा स्टेप्स कर लेते हैं अपने, तो अभी मैं आया हूँ। गोल ये है कि अभी 5 किलोमीटर वॉक कर लेंगे, थोड़ा स्लो स्टेडी कार्डियो हो जाएगा टू बर्न सम फैट एंड कोशिश करके व्हेन वी रीच धर्मशाला इन द इवनिंग ऑफिस जाएंगे और उसके बाद वील ट्राई टू गो टू द जिम एज वेल। नीड टू गेट बैक ऑन ट्रैक नाउ, तो लेट्स सी हाउ इट गोज़। बाय द वे वृंदा के घर के पास वाले पार्क में ही आया हूँ मैं। काफ़ी सुंदर पार्क है एंड आज मौसम भी काफ़ी क्लियर है, थोड़ा सा क्लाउडी है, इट्स नॉट रेनिंग बट इट्स नॉट हॉट एज वेल, सो इट्स वेरी नाइस एंड आई शो यू हाउ द पार्क लुक्स। सो दिस पार्क इज़ ह्यूज। मैं पता नहीं वहाँ कहीं से आया था एंड यू कैन सी द वेदर इज़ वेरी नाइस, क्लाउडी, परफेक्ट वेदर आई थिंक फॉर अ गुड मॉर्निंग वॉक। So when I work out or go for a walk or a run, I like to listen to podcasts. So right now I'm listening to Tony Robbins. I think he's one of the best speakers out there. So let's continue with our walk, listen to this podcast and मैं आप लोगों से बाद में मिलता हूँ।
सो मैं एयरपोर्ट पहुंच गया हूँ एंड लास्ट टाइम भी यही हुआ था और अभी भी यही हुआ है, जस्ट इन टाइम एयरपोर्ट पहुंच रहा हूँ आजकल मैं। अभी सिक्योरिटी चेक वगैरह हुआ है एंड मेरा आई थिंक 5 मिनट्स के अंदर अंदर बोर्डिंग स्टार्ट है, तो आई एम जस्ट वॉकिंग टुवर्ड्स द गेट राइट नाउ एंड उसके बाद शो यू द विजुअल्स के ऊपर से कैसा लगता है एंड वी गोइंग बैक टू धर्मशाला। इट वाज अ फन वीकेंड इन चंडीगढ़ बट नाउ आई हैव टू गो बैक स्टार्ट विद माई वर्क अगेन एंड अब मैं आपको धर्मशाला में मिलता हूँ। हाय गाइस, सो we're at the चंडीगढ़ एयरपोर्ट नाउ। तो थोड़ा सा लेट हो गया था मैं एज़ यूजुअल बट टाइमली पहुंच गए हैं। आई थिंक बोर्डिंग मेरी 5 मिनट्स में स्टार्ट हो जाएगी, तो बस मैं यहाँ वेट कर रहा हूँ बोर्डिंग की। एंड मैं आई थिंक कल दिखाना भूल गया या फिर जब हम बारिसंस गए थे एट द बुक शॉप, तो मैंने वहाँ पे 2 बुक्स ली थी और उनमें से एक मैं भी लेकर आया हूँ। इट्स अ वेरी स्मॉल बुक, होपफुली एक दो दिन में कंप्लीट हो जाएगी एंड आई विल शो यू कि वो कौन सी बुक है। द कवर लुक्स अमेजिंग एंड द शॉपकीपर सजेस्टेड कि दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट सेलर्स अभी, तो आई विल रीड इट एंड लेट्स सी हाउ इट इज़। सो आई डोंट थिंक आई शोड दिस बुक टू यू। मैंने ये परसों ली थी, हाँ आई थिंक परसों ली थी फ्रॉम बारिसंस एंड इट्स बाय अ जापानीज ऑथर कॉल्ड सतोशी। It's a book about a bookshop. The cover looked very nice, so I'll be reading this. I think it's 150 pages here, so I think I should finish it in a day or two. I'll tell you guys how it is.